नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में देखिए कि पहलगांव के आतंकवादी कहाँ गए, क्यों नहीं पकड़े गए। यानी कि पहलगांव के जितने भी आतंकवादी थे, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये देश के जो नए नए सामरिक विशेषज्ञ बने हैं, यह कि मुख्य रूप से कहा जाए तो जो कटु आलोचना में इसमें लिप्त हैं, तो वो असली जो विलन हैं उनका तो नाम नहीं ले रहे। क्या ये जो आतंकवादी वहाँ पे हमला करने आए थे, या कि जितने भी आतंकवादी 9/11 में पहुँचे थे, WTC पे हमला करने गए थे, या जितने भी लोग 26/11 को बंबई में पहुंचे थे, क्या वो ही अपराधी थे? यानी कि वो खुद सोच के आए थे कि हम भारत पे हमला करेंगे, हम WTC पे हमला करेंगे, हम पहलगाम में हमला करेंगे, हम जो है वो बंबई को बंधक बना लेंगे। वो खुद सोच के आए थे। अगर वो खुद सोच के आते तो अब WTC के सारे वो जो आत्मघाती था उसमें मारे गए। और 26/11 मुंबई में भी कसब किसी तरह से पकड़ा गया। पूरी तैयारी थी कि उसके कलावा वलावा लगा करके उसको विद्वान लोगों ने RSS की स्वयं सेवक संघ की साजिश बता दिया था। उसमें महेश भट्ट और डिग्गी जाजा और ना जाने कौन कौन उसमें उपस्थित थे। यानी कि ये तो यहाँ पहलगाम के असली विलन कौन है? असली विलन तो वो है जो कि लगातार स्लीपर सेल में काम करते रहे हैं। और इसमें कैसे हुआ कि जो जून जुलाई में जो ये जगह खुलने वाली थी वो पहले से खुल गई। और दूसरी बात यह है कि देखिए, किसी का बचाव नहीं है, एक वास्तविक स्थिति का आकलन है कि आप देश के चप्पे चप्पे पे, हर शहर पे, हर गांव पे, हर बस स्टैंड पे निगाह नहीं रख सकते, ये संभव नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये पहलगाम को छोड़िए, इस कश्मीर को इस जहालत की आग में झोंका किसने है? भाई झोंका किसने है, उस पर तो बात नहीं हो रही ना। यहाँ के देश में बड़े ही कटु, बहुत ही विलक्षण विद्वान लगे हुए हैं कि विलन कहाँ गए, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे मोदी फेल है। यानी कि ये मान के हैं कि जो प्यादे हैं, अरे भाई जो प्यादे हैं, उन प्यादों को प्रशिक्षण देने वाले, उनको संरक्षण देने वाले, उनको ट्रेन करके भारत में भेजने वाले 200 से अधिक काम आ गए साहब। लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, ये लोग जो निरर्थक किस्म की बहसबाजी में लगे हैं, जिनका काम सिर्फ इतना है कि भारत ने पहली बार, देखिए सारे के युद्ध के आकलन कर लीजिए आप, सारे के सारे शुरू से आखिर तक अभी तक पाकिस्तान के साथ जितने भी युद्ध हुए हैं, 10,000 से अधिक सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन फिर हमेशा 4-5 साल बाद वही टंटा। ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, एक पागल स्टेट है कि वो फिर का नहीं करेगा। लेकिन कम से कम फिलहाल उनका जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल था उसकी तो हवा निकल चुकी है, पहले तो कभी निकली नहीं थी। और भारत के बहुत सारे जो शांतिवादी लोग हैं तथाकथित, उनका हमेशा रहता था कि देखिए पाकिस्तान से कुछ मत करिएगा, पाकिस्तान के बाद एटम बम है तो हमें ध्यान से रहना है, हमें उसकी हर बदमाशी सहनी पड़ेगी, वो हमारी धोती खींचेगा, वो हमें चपत लगा देगा, वो हमें सुई चुभाएगा, तो हमें एक बड़े भाई की तरह से सहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान तो एक उद्दंड बच्चा है, उसके पास में एटम बम में फोड़ देगा तो क्या करेंगे। तो इसका बंडा फोड़ हो गया है। लेकिन इन विद्वानों को, इन तथाकथित विद्वानों को, इनको इसमें भी कोई सार नजर नहीं आता है। और आप देखिए कि उसके बाद में 3.5 दिन की जो उसमें है कि ये कह दिया गया कि अगर कोई हमारे रफाइल गिरे हैं, कोई विमान गिरे हैं, डिकॉय गिरे हैं, यानी कि नकली विमान को भ्रम करने के लिए गया, अगर गिरे हैं तो उसका सबूत दे दीजिए। जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था और उसके तुरंत बाद से सैकड़ों जो है वो सैटेलाइट वहाँ पे उस क्षेत्र में लग गए थे। लेकिन हमारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये स्थापित करने में की बड़ी बेचैनी है कि भारत इसमें जीता नहीं हार गया।
यानी पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धज्जियां उड़ गई, उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो मानते ही नहीं है कि ये हो गई। और पूरा का पूरा भारत की सेना ने उनके पूरे पाकिस्तान के क्षेत्र पे उत्तर से लेके जो है वो दक्षिण तक पूरा कंट्रोल कर रखा, कुछ नहीं कर पाए वो, तब भी उसमें भी उनको कुछ विशेष नहीं लगता है। और इन लोगों को ये तो जानकारी है ही नहीं कि रक्षा के क्षेत्र में भारत में क्या क्या हो गया है। रक्षा के निर्माण के क्षेत्र में, आयुध निर्माण के क्षेत्र में, अस्त्र शस्त्र यानी कि वेपनरी के निर्माण के क्षेत्र में कितना कुछ हो गया है। भैया आज से 10-11 साल पहले तो हम जो पुरानी परिपाटी का निर्वाह करते हुए 70% जो भी आया है वो बाहर से मंगाया करते थे। एंड इंडिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ मिलिट्री एंड डिफेंस हार्डवेयर। और ये परिस्थिति हमने हमेशा बना के रखी थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को कई तरह के बेनिफिट थे। अब वो बेनिफिट क्या थे, उसमें तो कुलदीप नायर साहब का एक आर्टिकल है, उसको ढूंढा जा रहा है, जिस दिन वो मिल गया उस पर फिर बात करेंगे। उन्होंने अच्छी तरह समझाया। देखिए वो कोई कहीं के भक्त नहीं है, वो तो वामपंथी थे भाई। देखिए तो उन्होंने लिखा है कि डिफेंस से डील में भारत की जो है राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, ये उन्हीं के शब्दों में जब वो आर्टिकल मिल जाएगा तब पढ़ेंगे। लेकिन रियल विलन वो पहलगाम कई तरह के हैं। एक तो वो विलन है जो कि झूठ बोल रहे हैं, जो कि जो है वो सोशल जो है वो जो मीडिया जो है ना, सामाजिक तंत्र, उस पर आकर के इस तरह के वहम खड़े कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट कहाँ गए, और आज तो खबर आ गई कि उनमें से 2-3 मारे गए। तो क्या वो शांत हो जाएंगे? नहीं, शांत नहीं होंगे। वो कोई नया चक्कर ले आएंगे। कुल मिलाकर उनको ये कहना है कि भारत ने जो विलक्षण परिस्थितियों में भारत ला दिया है 10 साल में, जिसमें कि अब 70% जो है वो आयुध का निर्माण, डिफेंस वेपनरी का निर्माण भारत में हो रहा है। और एक बात तो समाजवादियों को बिल्कुल ही मालूम नहीं है कि इस देश में अब 23% जो डिफेंस हार्डवेयर है या कि सॉफ्टवेयर है या जो भी काम के बनने चीज़ है वो प्राइवेट सेक्टर में मिल रही है। भाई प्राइवेट सेक्टर वाले तो चोर हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, यही कहते कहते तो उन्होंने बिहार का कबाड़ा कर दिया, जहाँ का लोएस्ट जो है वो पर कैपिटा GDP है। लेकिन उनको हमेशा अगर कोई कटाक्ष करना है, कोई कार्टून बनाना है, कोई उपहास उड़ाना है तो गुजरात मॉडल। अब कोई पुल गिर जाए, देखिए नहीं गिरना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम कोई हाथ से शुरू हुआ है, ये कमजोरी कोई 10 साल से आई है। भाई ये लंबी छोड़ी हमारी कमजोरी है, इसके बहुत सारे कारण हैं। और इस ब्यूरोक्रेसी का जो जालमेल है उसके कारण है, उसमें कुछ तो हम उसके बारे में तो विमर्श भी नहीं कर सकते, विमर्श करना निषेध है। तो रियल विलन ऑफ पहलगाम तो वो भी हैं जिन्होंने वहां आतंकवादियों के, वो टूर ऑपरेटर हैं। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र को खोल दिया था? दूसरी बात यह है कि पहले वो जून से पहले खोला नहीं जाता था, अप्रैल में क्यों खोल दिया? यानी कि पहले से कोई साठगांठ थी और वहां पे वो आतंकवादी आए बैठे थे। आज वो कहते हैं उनमें से कुछ मारे गए हैं। तो इनका जो ये रोना धोना है कि आतंकवादी कहाँ गए, आतंकवादी भाग गए, आतंकवादी भाग गए, ला 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 ला, वो खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। वो कोई दूसरा जो है पूंछ पकड़ लेंगे, उसमें से कहेंगे ये नहीं है, हम मान। फिर दूसरी बात है ना, ये कहेंगे कि हम मानते ही नहीं है। भाई कोई भी बात कोई संस्था कहेगी या कि सरकार कहेगी, वो मानने को तैयार नहीं। मतलब कमाल हो रहा है। कोई एक विमर्श चल रहा था जिसके अंदर ये था कि भाई भारत ने कुछ नहीं किया है, तो मैंने अपने मित्रों को निवेदन किया कि भाई जो भी कुछ किया है उसके आंकड़े उपलब्ध हैं, सबके पास उपलब्ध है, थोड़े बहुत मेरे भी पास उपलब्ध हैं। तो मित्र लोग, विद्वान मित्र लोग बताते हैं कि आप प्रधानमंत्री को भेज दीजिए। अब कैसी मूर्ख, अब क्या बताया जाए इसमें? यानी कि ये मानते हैं कि मेरे पास प्रधानमंत्री से ज़्यादा, यानी कि मैं तो कहाँ से ले रहा हूँ? जो मीडिया में आ रहा है जो उसी से ले रहा हूँ ना। तो ये मानना है कि प्रधानमंत्री के पास वो भी सूचना और जानकारी नहीं है जिन्होंने इस सारे जो है वो जो भी परिवर्तन है उसकी बागडोर रखी है, उस पर नियंत्रण किया है, और किस तरह से डिफेंस के अंदर जो है साजो सामान भारत में बन रहा है, और 23% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बन रहा है। ये भाई लोगों को पता नहीं है। अगर भाई लोगों को पता लग जाए तो वो नाचे कूदेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि
ये सब सारी परिस्थितियां यहाँ तक ले आई हैं कि विदेशी जो बहुत बड़े बड़े, एक बार यही बात करेंगे कि कौन कौन विदेशी विशेषज्ञ हैं आयुध निर्माण के और ये स्ट्रैटेजी के, जो ये कह रहे हैं कि भारत ने एकदम विलक्षण कारनामा कर दिखाया है और बड़े ही धमाके से जो बड़े बड़े जो जटिल जो डिफेंस के इक्विपमेंट हैं उसके बारे में बाजार में, उस बाजार में भारत कूद पड़ा है। और उस बाजार में भारत के कूद पड़ने से बहुत सारे लोगों की दादागिरी हिल गई है। लेकिन वो दादागिरी हिल गई है, उससे क्या हुआ, हमारे देश में कुछ लोग हैं उनकी दादागिरी चलनी चाहिए, उनकी लफाजी चलनी चाहिए, उनका झूठ चलना चाहिए, क्योंकि वो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में देश गड्ढे में चला गया है। कोई भी उनके पास में कोई आंकड़ा नहीं है जो इस बात को सिद्ध कर दे। लेकिन अब झूठ का क्या है, जो गोबल सनक एक झूठ को इतनी बार दोहराओ, इतनी बार दोहराओ, दोहराते चले जाओ, सुबह से शाम दोहराओ, हजारों लोग दोहराओ, सोशल मीडिया पे दोहराओ, फेसबुक पर दोहराओ, पता नहीं कहाँ कहाँ दोहराओ, एक्स पे दोहराओ, तो वो सच हो जाएगा। लेकिन वो तो होगा नहीं। और जनता समझदार है, देखिए जनता समझदार है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनता जो है वो अब जाति के हिसाब से क्या करेगी, तो वो तो एक अलग बात है, उस पर कभी अलग से विचार करेंगे। वैसे जातिवादी पे हम विचार करते नहीं हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत, जो कि रियल विलन और पहलगाम क्या थे, वहाँ पे लोकल सपोर्ट उनको अवेलेबल थी, वहाँ पे उस मार्ग को खोला गया था। और वो बात ठीक है कि गवर्नर के कंट्रोल में है, लेकिन सारे के सारा तंत्र किसका है? तंत्र तो वहाँ की सरकार का है, और एक एक उस पर कैसे ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अब वो पकड़ लिए गए हैं और पाकिस्तान को माकूल यानी कि सही तरह से ठोक के जवाब दे दिया गया है। लेकिन हमारे भाई लोग क्यों मारे? आज कुछ घटना हुई है, उसमें कहते हैं कि 2-4 लोग मारे गए हैं, लेकिन ये तो कोई नया झूठ ले आएंगे, ये नया वितरणा करेंगे। तो एक तो एजेंडाबाज जो है ना, उसमें तो कमाल है। उस एजेंडाबाजी में बहुत सारे कलाकार शामिल हैं जो कि ड्रामे में काम करते हैं, सिनेमा में काम करते हैं, टीवी में करते हैं। उनको पता नहीं है कहाँ से शिक्षा मिली है, कहाँ से उन्हें ये ज्ञान मिला है, कहाँ से उन्हें डायरेक्शन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, उससे क्या होता है, ये एक रहस्य है। तो हमें आशा है कि जो रियल विलन ऑफ पहलगाम है वो जो कश्मीर के पत्थरकतावाद है उसमें छुपे हुए हैं, वो जेएनयू ने जो पत्थरकतावाद का जो मंत्र चलाया उसमें छुपे हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के उसमें छुपे हुए हैं। और जो इस घटना विशेष के समय किस तरह से इस क्षेत्र को खोला गया, क्यों खोला गया, और किस तरह से कहते हैं कि कोई गाड़ी आने वाली थी, उसमें बहुत सारे और भी जो है वो आतंकवादी पहुंचने वाले थे, लेकिन वो गाड़ी खराब हो गई या कहीं उससे वो निकल ना पाई, तो उसके कारण ये भी बहुत से लोग शायद बच गए, नहीं तो ये नरसंहार जो था, ये टेररिस्ट अटैक था, ये और बड़ा होता। तो ये सहयोग की बात है। लेकिन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ऑपरेशन महादेव की क्या ज़रूरत है? आप देखिए, इन शब्दों से कुछ विद्वानों को बहुत ही बड़ी चिढ़ है कि सिंदूर कहाँ से आ गया। यानी कि कोई भारतीय परंपरा, कोई जो है वो रिचुअल, उससे कोई संबंधित बात हो, किसी ईश्वर की बात हो, किसी नाम की बात हो, तो उनकी चूलें हिल जाती हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को ही हटा के, उनका उपहास उड़ा के, उनका अपमान करके ही तो अपना एजेंडा चलाते आए हैं। तो रियल वैलेंस कौन है, पूरी तरह से शायद हम भी नहीं जानते, पूरी तरह से शायद आप भी नहीं जानते, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन लोग जो है वो पहलगाम के असली जो है वो विलन है, जिन्होंने इस घटना को आयाम दिया, यानी कि उसका वातावरण तैयार किया है। ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह से आतंकवादियों को ट्रेन करने की और भारत में लगातार 1000 कट से भारत को घायल करने की जो उनकी नीति भुट्टो के टाइम से चल रही है, उसमें कोई रुकावट आएगी, वो फिर कुछ करेंगे तो हमारे ये विद्वान फिर कूद पड़ेंगे, देखो देखो आपने तो कहा था सब नष्ट हो गया, नहीं हुआ ना, देखो हा हा ही हु। तो ये हा हा ही हु एक बहुत ही विद्रूप और बधेश किस्म का तंत्र है, और उसमें उसी तरह के लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग जाने पहचाने, बहुत सारे लोग अनजाने भी हैं, बहुत सारे लोगों को सब लोग जानते हैं, कुछ लोगों को शायद हम जानते हैं, कुछ शायद किसी को नहीं जानते। लेकिन ये वास्तविकता है कि ये जो असली जो विलन है पहलगाम के, ये ऊपर से नीचे तक अलग अलग पिरामिड में है,
और अलग अलग रंग और अलग अलग ढंग से बिखरे पड़े हैं। तो हम आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।